नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बिल्कुल एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं और वो बैच होगा आपका फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। प्रिय विद्यार्थियों, फिजिक्स के अंदर हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिन पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फिजिक्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फिजिक्स के किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उन चीजों पर भी हमको नजर रखनी पड़ेगी विद्यार्थियों। मैं इस बैच को एकदम जीरो लेवल से लेके चलूंगा और बिल्कुल जहां तक एक ऐसे लेवल पे जाके मैं आपको छोड़ूंगा जहां से आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की, कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। उसके बाद में किस तरह से मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा या मैं आपको नोट्स लिखे हुए प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में हमको ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चनों पे किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, उन सभी चीजों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिजिक्स के अंदर जो कि हम एक जनरल साइंस का पार्ट लेके चल रहे हैं, जनरल साइंस में 3 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और हम इस बैच के अंदर स्पेशली चर्चा करेंगे फिजिक्स के ऊपर। तो एक बार सभी विद्यार्थी अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। पहले पेज पर जय सिया राम, जो भी आपका भगवान है उसका नाम लिख लीजिए, सरस्वती मां का नाम लिख लीजिए। और सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को पहले पेज पर लिख दीजिए, ताकि हमको यह पता चल जाए कि हमारा ये टॉपिक हो चुका है और ये टॉपिक हमारा बाकी रह रहा है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप पे कुछ नहीं आता, फिजिक्स को सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पे अभी तक कुछ नहीं आता है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं सिखाऊंगा, लिखना तक मैं सिखाऊंगा। बस आप धैर्य रखिए और एक नए जोश के साथ आप इस फिजिक्स को इस तरीके से टैकल करिए ताकि आपका क्वेश्चन सही होता चला जाए। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान की हम शुरुआत कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, जो फिजिक्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये फिजिक्स आपकी रेलवे की एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% उपयोगी रहेगी। रेलवे के अलावा एसएससी की जितनी भी एग्जामें होती है उन सब के लिए उपयोगी रहेगी ये फिजिक्स। इसके अलावा कोई भी स्टेट की पुलिस की एग्जाम हो रही है या कोई एसआई की एग्जाम हो रही है या आपकी टीचर्स की एग्जाम हो रही है, टीचर्स की एग्जाम हो रही है, सबके लिए ये उपयोगी रहेगी। ठीक है। अब सुनो, दूसरी चीज, रेलवे के अंदर तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। एसएससी के अंदर चाहे वो सीपीओ एसआई हो, सीजीएल हो, 10+2 हो, हर जगह ये उपयोगी रहेगी। आपका फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, थर्ड ग्रेड भी है, रीट भी है। तो आप ये मान के चलो कि मैं वो फिजिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपके हर जगह उपयोगी रहेगी और इससे ज्यादा फिजिक्स आप नहीं पढ़ोगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम जो टारगेट करेंगे वो टारगेट करेंगे एनसीईआरटी की बुक को।
कंप्लीटली हम टारगेट करेंगे एनसीईआरटी की किताब को। एनसीईआरटी की किताबों को हम टारगेट करेंगे और एनसीईआरटी में आपको सबसे पहले कक्षा 9 और 10वीं के अंदर जो चैप्टर दे रखे हैं वो चैप्टर तो सबसे पहले तैयार करने हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं के अंदर जितने भी फिजिक्स के टॉपिक है सबसे पहले हमें वो कंप्लीट करने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, पिछले कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपका लगभग 80 से 90% क्वेश्चन कक्षा 9वीं और 10वीं से ही उठाया जाता है। मिला लीजिए आप पिछले क्वेश्चंस। हाँ, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छे लेवल से पूछ लिए जाते हैं और मात्र वो ऐसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जहां से, जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, तो 1 2 4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे पूछ लिए जाते हैं ताकि उससे विद्यार्थी की नॉलेज चेक की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर कह रहा हूं, हम टारगेट करेंगे कक्षा 9वीं 10वीं एनसीईआरटी और हम चले जाएंगे कक्षा 11वीं की फिजिक्स तक। अब देखिए, फिजिक्स के अंदर अगर हम सिलेबस की चर्चा करें विद्यार्थियों, तो कौन कौन सा टॉपिक हम लेके चलेंगे फिजिक्स में, पहले उन टॉपिकों के नाम लिख लेते हैं। चलिए, कौन कौन से टॉपिक आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी की। ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। देखिए विद्यार्थियों, कोई टीचर फिजिक्स कहां से शुरू करता है, कोई टीचर कहां से शुरू करता है, सबके अपने अपने तरीके और फंडे होते हैं। मैं जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं वो ऑप्टिक्स से कर रहा हूं, क्योंकि प्रकाश के बिना हम सब अंधे हैं। यदि प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रकाश ही नहीं होगा तो आगे के टॉपिक पढ़ के क्या करेंगे, हमको दिखेंगे नहीं। यदि हम प्रकृति में कोई भी वस्तु देख पा रहे हैं तो वो ऑप्टिक्स की वजह से, वो प्रकाश की वजह से ही देख पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हो, आप अपने फोन को देख पा रहे हो, अड़ोस पड़ोस में किताबों को देख पा रहे हो, लाइट की वजह से देख पा रहे हो। जब लाइट ही नहीं होगी तो फिर क्या करें। तो सबसे पहले हम उस सूर्य के प्रकाश से इस कहानी की शुरुआत करेंगे जहां से हमको एक माध्यम मिलेगा पढ़ने का। अब इस ऑप्टिक्स का नाम तो लिख दिया मैंने। प्रिय विद्यार्थियों, इस यूनिट को कंप्लीट करने में लगभग 5 से 6 घंटे की क्लासें लगती है। इस ऑप्टिक्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। इस ऑप्टिक्स के अंदर हमको पढ़नी है प्रकाश क्या है। सबसे पहले तो हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रकाश पर आधारित घटनाएं। प्रकाश पर आधारित घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं, जिसमें हम इसके सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मैं आपको लिख के दे दूंगा, ताकि अगर कोई टॉपिक बोलने में रह जाएगा तो वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो प्रकाश पर आधारित घटनाओं में प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है विद्यार्थियों, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ना है, प्रकाश का विवर्तन पढ़ना है,
प्रकाश का ध्रुवण पढ़ना है। इसके बाद में इंद्रधनुष पढ़ना है, रेनबो, इंद्रधनुष पढ़ना है। कलर कॉम्बिनेशन पढ़ना है, रंगों का संयोजन पढ़ना है, कलर कॉम्बिनेशन। तो ये वो घटनाएं हैं जो हम प्रकाश से रिलेटेड पढ़ के चलेंगे। सबसे पहले हम प्रिय विद्यार्थियों प्रकाश की उन घटनाओं को पढ़ेंगे जहां से जनरल साइंस के अंदर हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन हो, अपवर्तन हो, स्कैटरिंग हो, प्रकाश का विकिरण हो। इसके बाद में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पढ़ेंगे, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, पॉलिराइजेशन, इंद्रधनुष, रेनबो और कलर कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश पर आधारित घटनाओं पर। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम जाएंगे दर्पण और लेंस के ऊपर। दर्पण व लेंस के ऊपर चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। मिरर और लेंस, मिरर और लेंस। मेरी बात को सुनना, चाहे आप कोई सेंटर की एग्जाम ले लीजिए, चाहे कोई स्टेट की एग्जाम ले लीजिए, दर्पण और लेंस तो आपको सिलेबस में सबसे पहले मिलेगा। कोई भी एग्जाम अगर उसका सिलेबस आप चेक कर लेना, दर्पण और लेंस तो आपको हर सिलेबस में मिलेगा। तो हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका उपयोग है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंसों का क्या उपयोग है, और इनके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में दर्पण और लेंस के बाद में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है लेंस की क्षमता। आजकल ये टॉपिक भी चल रहा है, पावर ऑफ लेंस, जिसका मात्रक होता है डायप्टर। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जिसको हम डायप्टर में मापते हैं, ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे यहां पे। इसके बाद में जब दर्पण और लेंस आप पढ़ लोगे, उसके बाद में हम तीसरे नंबर पे नेत्र की संरचना, फिजिक्स में आती है ये, नेत्र की संरचना व नेत्र दोष के बारे में पढ़ेंगे। नेत्र की स्ट्रक्चर, आंख की संरचना और नेत्र दोष। जैसे आपने देखा होगा, ये भी काफी चर्चा में रहते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष रोग, और आपका इनके जो उपचार है वो उपचार भी हम यहां पे देखेंगे, किस लेंस के द्वारा इन दोषों का उपचार किया जा सकता है। तो ये है आपका ऑप्टिक्स से जुड़े हुए कुछ टॉपिक। बहुत लंबा चलेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कह दो सर कि 10 दिन में फिजिक्स पूरी हो जाए, 15 दिन में फिजिक्स पूरी हो जाए, मेरा भाई नहीं होगी। धैर्य रखना पड़ेगा। यदि फिजिक्स को सुधारना है, फिजिक्स को मजबूत करना है, समय देना पड़ेगा और आए हुए टॉपिकों पर हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे टॉपिक होते चलेंगे, साथ के साथ इसके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा। जैसे ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस रेलवे एसएससी ने पूछे हुए हैं, वो सबका कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स आपको बनाने हैं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं प्रकाश क्या है मैं बताऊंगा, मैं लिखाऊंगा, आप लिखना। जैसे मैं बोलूंगा प्रकाश क्या है, तो आपको लाइन में लिख के दूंगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें इस वातावरण के अंदर वस्तुओं के देखने में क्या करती है, सहायता करती है।
तो बिल्कुल मैं लाइन टू लाइन लिखाता चलूंगा, आप उस चीज की टेंशन मत करिए। ये है हमारी पहली यूनिट। इसके बाद में दूसरे नंबर पर ऑप्टिक्स के बाद हम चलेंगे विद्युत और चुंबक के ऊपर। विद्युत और चुंबक के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल मुझे वो विद्यार्थी चाहिए जो फिजिक्स से डर रहे हैं, कमजोर है, जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है। मैं समझाऊंगा फिजिक्स। दूसरी नंबर की यूनिट होगी इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत व चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आवेश, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या है, इसके बाद में विद्युत धारा किसे कहते हैं, और विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, हम पढ़ेंगे एसी और डीसी के बारे में। इसके बाद में जैसे ही विद्युत धारा कंप्लीट होगी, विद्युत धारा के बाद में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। और ओम के नियम से हमें मिलेगा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं तो कहूं कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, कि प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करेगा। यदि मैं किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दूं तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि मैं चालक तार की मोटाई बढ़ा दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दूं, तो प्रतिरोध का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है। इसके बाद यहां पर हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध अलग है मेरा भाई, और विशिष्ट प्रतिरोध अलग है, जिसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। बहुत ज्यादा काम में आता है। तो दोनों टॉपिक मोस्ट है और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ेंगे चालक, कंडक्टर, कुचालक, नॉन कंडक्टर, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, और इस बार रेलवे में एक परिभाषा पूछी थी, अति चालक, सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं। सुपर कंडक्टर। यहीं पर इस इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम अच्छा टॉपिक है, जूल का तापन नियम। इसी इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो ये टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, साथ में न्यूमेरिकल, यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। भले ही छोटा ही क्वेश्चन आएगा, भले ही प्रश्न छोटा आएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक और टॉपिक है प्रतिरोध, और अगला प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में जोड़ के दिखाएंगे। हाँ, मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों इतना सिलेबस कवर कराऊंगा, कुछ विद्यार्थी तो सिलेबस ही याद नहीं कर पाएंगे। जनरल साइंस के अंदर इतना टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूं कि आप ये कह दोगे कि सर इतने टॉपिक और इतनी साधारण भाषा में किसी ने नहीं कराया आज तक।
समय लगेगा भले ही, लेकिन टॉपिक इतने कराऊंगा और एक साधारण लैंग्वेज में, बिल्कुल साथ में जितने भी छोटे बड़े न्यूमेरिकल, मुझे जहां जहां न्यूमेरिकल मिलेगा मैं साथ के साथ न्यूमेरिकल कराता चलूंगा। बस आप कक्षा 9वीं और 10वीं की किताब खरीद लीजिए, स्कूल वाली, मार्केट से नहीं। जो किसी विद्यार्थी के पास कक्षा 9वीं 10वीं की कोई पुरानी धुरानी किताब पड़ी हो वो उठा लीजिए। ये जो अपने मार्केटों में जो किताबें बेचते हैं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा किसी किताब के अंदर। तो मैं आपसे लगातार बार बार एक ही चीज बोलूंगा, कक्षा 9वीं 10वीं की किताब खरीद लीजिए, जो स्कूलों में चलती है उस किताब की बात कर रहा हूं। चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, लेकिन होनी वो स्कूल वाली बुक चाहिए। तो ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हां, यदि जो सिलेबस में आपको बता रहा हूं, यदि कोई टॉपिक रह जाएगा तो आप टेंशन नहीं करोगे, रह जाएगा आप मुझे लिख के भेज देना, मैं आपको कराऊंगा वो भी टॉपिक। चुंबकत्व में ज्यादा कुछ नहीं, यहां चुंबक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पहले तो हम चुंबक के सामान्य गुणधर्म पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चुंबक के सामान्य गुणधर्म, जैसे समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण, चुंबक को कूटने पर उसके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे चुंबक के सामान्य गुणधर्म। उसके बाद में इसी चुंबक वाले टॉपिक में हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसी मैग्नेटिक के अंदर हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर जनरेटर के साथ हम विद्युत मोटर के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम भी हम यहां पे पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे बाएं हाथ के नियम भी इस टॉपिक में पढ़ना है। साथ में इसी मैग्नेटिज्म के अंदर हम चुंबक से जुड़े हुए कुछ प्रयोग पढ़ेंगे, जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये दोनों यूनिट साथ साथ चलेगी मेरे भाई। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। माइकल फेराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। सर हमको तो सिलेबस याद रह जाए वो ही बहुत बड़ी बात है, अंदर पता नहीं आप क्या क्या पढ़ाओगे। तो डरना नहीं है मेरा भाई, मेहनत करूंगा, मिलजुल के मेहनत करेंगे। और अगर इस तरह से डरने लग गए तो फिर भाई सिलेक्शन बहुत पीछे रह जाएंगे लोगों से। सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है। बायो को तो सभी याद करते हैं, हर आदमी बायो पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि बायो में क्या है, केवल याद रखनी है चीजें। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बायो केवल याद करनी है। यहां तो समझना भी है और याद भी करना है, साथ में न्यूमेरिकल भी करना है। तो मेहनत तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही बनती है। फिजिक्स का बैच अलग भी चल रहा है सेपरेट, केमिस्ट्री का भी अलग, बायोलॉजी का, सबका अलग अलग बैच भी चल रहा है। और साथ में कंप्लीट साइंस का बैच भी आपको मेरी डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है उन सबका तहे दिल से स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इतना बता देता हूं, जो विद्यार्थी मेरे से परिचित है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं परिचित है उनको इतना सा बता देता हूं कि लगातार 7 साल से मैं जयपुर राजस्थान के अंदर
विज्ञान के क्षेत्र में लगातार सेवाएं दे रहा हूं। जयपुर के अंदर 2-3 जगह पर मेरी खुद की कोचिंग चलती थी। साइंस के दम पर ही मैं मेरी संस्थान को चलाता था और हमेशा मैंने टारगेट साइंस को किया है। अभी वर्तमान में मैं हमारे राजस्थान के अंदर ही दौसा जिला के अंदर मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पे हूं, 2nd ग्रेड पर विज्ञान के अंदर। तो बिल्कुल मैं जो समय मिलता है स्कूल के अलावा, उस समय के अंदर मैं आपको ये सेवाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं लगातार। हाँ, बिल्कुल मैं वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड के अंदर साइंस से सिलेक्टेड हूं। दौसा के अंदर मेरी पोस्टिंग है और मैं स्कूल के अलावा जो भी समय मुझे मिल रहा है उस समय के अंदर मैं आपको ये सेवाएं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो आप धैर्य रखिए। जिस तरह से एक सरकारी नौकरी की खुशी जो होती है उसका अनुभव मैं कर रहा हूं, मैं चाहूं कि 6 महीने बाद वो अनुभव आप प्राप्त करें। बिल्कुल विश्वास करिए, नौकरी का जो अनुभव आप प्राप्त करोगे वो अनुभव एक बिल्कुल आज तक आपने अनुभव ऐसा किया ही नहीं होगा, ऐसा अनुभव वो होता है, उसको आप करिए। मैं भगवान से दुआ करूंगा लगातार कि बहुत ही जल्दी आप इस सरकारी नौकरी का अनुभव प्राप्त करें और बहुत ही जल्दी आप अपने माँ बाप को वो चीज सुनाए जिसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा नौकरी लगे। और नौकरी लगे तो नौकरी लगे के लिए 2 ही शब्द है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मजबूत होना। प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर कह रहा हूं, बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य का मात्रक ऊर्जा है, मेरा भाई वो तो सभी सही करेंगे। उनके अलावा विद्यार्थी जैसे 100 में से 50 क्वेश्चन सब कर रहे। अब 50 से 60 के बीच में बहुत कुछ पीछे चले जाएंगे। उसके बाद में 60 से 65 के बीच में कुछ ही रह जाएंगे और 65 से 70 के बीच में कहानी खत्म हो जाएगी। तो बात यह है कि वो पहले 50% वो तो सब करेंगे। अब वहां से आगे कौन कितना आगे बढ़ रहा है। रेलवे के अंदर आपको खूब पता है 2.5 से 3 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं। 2.5 करोड़ लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से सीट आपको निकालनी है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। यह है विद्युत और चुंबकत्व की वाली यूनिट। इसके अलावा अगली यूनिटों की हम चर्चा करें तो प्रिय विद्यार्थियों, अगली यूनिट जो है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है रेलवे के वाले विद्यार्थियों के लिए। मैं तो कहूं कि इस बार जो रेलवे के पेपर हुए हैं उनके अंदर फिजिक्स के 100 में से 50% कहे तो 50% क्वेश्चंस वर्क, पावर और एनर्जी से पूछे हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति से पूछे मेरे भाई, वर्क, पावर और एनर्जी। मैं तो कहूं कि वर्तमान में फिजिक्स की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई यूनिट है तो वो है वर्क, पावर, एनर्जी। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में कार्य, ऊर्जा, शक्ति के अलावा हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी बल व न्यूटन की गति के नियम। बल व न्यूटन गति के नियम। बल व न्यूटन की गति के नियम पहले ये वाली यूनिट पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर वर्क, पावर, एनर्जी पे चलेंगे। इसके साथ साथ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी पढ़ना है। तो मेरी बात को सुनो, ये 3 यूनिट कार्य, ऊर्जा, शक्ति वाली, बल व न्यूटन की गति के नियम और ग्रेविटेशन बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। इसके अलावा जैसे कुछ जनरल बातें,
जैसे दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, डेंसिटी क्या है, और साथ में गति के समीकरण भी महत्वपूर्ण है। गति के समीकरण भी आपको पढ़ने हैं। ये वो टर्म्स है जो कि आपको यूज करनी है हर जगह। बिल्कुल, मैं लिखे हुए कुछ नोट्स आपको भेजूंगा। इन शब्दों को सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। जैसे पता होना चाहिए कि चाल क्या है, वेग क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, एक्सीलेशन क्या है, त्वरण क्या है। इसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण के बाद में गुरुत्वीय त्वरण है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल है। जो घड़ी का जो पेंडुलम वाले क्वेश्चन देखे होंगे, घड़ी के पेंडुलम वाले क्वेश्चंस ये है। तो बिल्कुल इन टॉपिकों को देख के आपको खुशी हो रही होगी, क्योंकि इन टॉपिकों से भरपूर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको इन पे आके, यहां आके कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स, न्यूटन की गति के नियम, लॉ ऑफ न्यूटन्स, ग्रेविटेशंस कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जैसे कुछ टर्म्स है, दूरी क्या है, विस्थापन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, और मास है, वेट है, भार है, डेंसिटी है, गति के समीकरण। ध्यान से सुनो, गति के समीकरण अलग है। आपने देखो गति के कितने समीकरण हैं? 3। नियम भी 3 है। ये अलग है। न्यूटन की गति के नियम है अलग और गति के समीकरण है अलग। यहां से बहुत न्यूमेरिकल होंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे गति के समीकरण से। और बताओ सर सिलेबस। इसके अलावा चलिए, हीट, ऊष्मा व ताप वाली यूनिट भी पढ़नी है। ऊष्मा व ताप, हीट एंड टेम्परेचर क्वेश्चन आता है, हीट एंड टेम्परेचर पे से। इसके अलावा साउंड और वेव, ध्वनि और तरंग पे से भी क्वेश्चन आता है। साउंड और वेव, ध्वनि व तरंग, साउंड व वेव, ध्वनि तरंग पे से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जैसे भौतिक राशि है, भौतिक राशि कौन कौन सी, जैसे सदिश राशि कौन कौन सी है, अदिश राशि कौन कौन सी है, मूल राशि किसको कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसको कहते हैं, भौतिक राशि, उनके मात्रक, विमा ज्ञात करनी है। बहुत ही कम विद्यार्थी विमा ज्ञात करते हैं। M1, L1, T-2 देखा होगा विमा। तो ये है, कुछ भौतिक उपकरण है, उनका दैनिक जीवन में उपयोग और खोजकर्ताओं के नाम। ये लिस्ट में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये PDF भेजूंगा इसकी, वो आप याद कर लेना। जैसे पंखा की खोज किसने की है, रेगुलेटर की खोज किसने की है, स्टेथोस्कोप की। कुछ भौतिक उपकरण है, उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और उनका खोजकर्ताओं के नाम। यहां पर आपको कुछ पदार्थ की अवस्थाएं, मैटर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे दाब क्या है, केसी तत्व के बारे में भी पढ़ा दूंगा। विस्कोसिटी या सान्यता क्या है। इसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है।
ये है आपका साइंस का सिलेबस। साइंस के अंदर फिजिक्स में यदि इसके अलावा भी यदि कुछ चीजें ऐसी है जो सिलेबस में लिखने में नहीं आई होगी तो वो भी मैं आपको सिलेबस लिख के भेजूंगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात यह है कि बिल्कुल एकदम बहुत खुशी ने इस तरीके से आप तैयार हो जाइए, और जो भी आपका विद्यार्थी जानकार है जो इस बैच से जुड़ना चाहता है फिजिक्स से, तो कंप्लीट फिजिक्स पढ़ सकता है। तो एक बार मैं आपका सिलेबस चेक कर देता हूं, जहां से आपकी मैंने ऑप्टिक्स बता दी है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म चुंबक हो गया, इसके बाद में दूरी विस्थापन चाल वाला कंप्लीट करा दिया, बल व न्यूटन की गति के नियम हो गए, ग्रेविटेशन हो गया, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गई, साउंड और वेव हो गया, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, दाब बाड़ा हो गया, भौतिक राशि हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं रहा। लगभग मैं तो कहूं कि कोई भी बुक खोलोगे उसका, कोई भी बुक उसका 90% सिलेबस मैं आपको यहां लिखा चुका हूं। हाँ, कोई छोटे छोटे अगर कोई पार्ट अगर बीच में रह जाएंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल एक नए जोश के साथ हमको फिजिक्स पढ़नी है। इस कहानी के साथ मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ये मान के चलो कि सर हमने तो ये टॉपिक पहली बार सुने हैं और हम पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जितनी आप सिखा सकते हो उतनी सिखा दीजिए। तो सब कुछ फिजिक्स का मेरे पे छोड़ दीजिए। साथ में एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके 100-200 ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस की पीडीएफ में भेजूंगा। एक बार टिक आप कर लेना और उसके बाद उसका फ्री सॉल्यूशन मैं यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा लाइव जाके। रोज हर दिन मेरा टारगेट है कि 1 घंटे की वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता जाऊंगा एप्लीकेशन पर। यदि आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कल मैं पहली यूनिट शुरू करूंगा ऑप्टिक्स या प्रकाश की, कल की 1 घंटे की क्लास मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप उसको देखिए, जैसे भी 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक वो वीडियो आपके पास में आ जाएगी, उसका मैसेज आ जाएगा, उस वीडियो को आप देखना। यदि आपको कोई शब्दावली में दिक्कत आए तो ये मेरे नंबर है, कल भी बताए थे मैंने, 82 33 95 8002। इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर ये शब्दावली मेरे समझ में नहीं आई है। व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव करिए। कोई भी क्वेश्चंस हो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। क्लासें केवल एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड होगी और एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और नहीं तो आप प्ले स्टोर से जाकर, जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहा है तो प्ले स्टोर पे जाकर डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो केवल यहीं पे पढ़ाई जाएगी। डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। जो थ्योरी जो है, टॉपिक जो है वो मैं यहीं पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पर, और इसके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर आपको फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास का हमारा टारगेट था सिलेबस के ऊपर चर्चा करना। जो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा पढ़ने हैं वो टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं। कार्य ऊर्जा शक्ति वाला टॉपिक, ग्रेविटेशन वाला टॉपिक आपको सबसे ज्यादा हाईलाइट रखना है। उसके बाद आपको मेहनत थोड़ी सी आपको करनी है। आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो 8 प्रश्न मैं आपका सही करवा दूंगा। बिल्कुल उस बच्चे के लिए कह रहा हूं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर है, उस पे 8 क्वेश्चन में सही करवा दूं। 10 में से 10 की गारंटी इसलिए नहीं देता कि मेरा भाई एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि वो गलती से भी गलत हो जाता है। तो यदि आप 80% पेपर कर जाओगे, समझ लीजिए अपना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो कल
यूनिट नंबर फर्स्ट ऑप्टिक्स के साथ में मैं मिलूंगा और ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले चर्चा ये करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो कल मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आराम से आप देखिए। और प्रिय विद्यार्थियों, जो भी अपना मित्र है उसको एप्लीकेशन से जोड़ दीजिए, अपने इस बैच से जोड़ दीजिए और आपकी जो भी कमजोरियां होगी उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। चलिए, थैंक यू।